If you have stumbled upon this video and you are thinking कि मैं मांगा नहीं पढ़ता, मैं कॉमिक्स नहीं पढ़ता, मैं नोवेल्स नहीं पढ़ता या फिर कोई स्टोरीज भी नहीं पढ़ता, मतलब रिटन चीज़ें कंज्यूम नहीं करता, then शायद ये वीडियो मेरे लिए ना हो। डू यू लाइक स्टोरीज? सो मैं स्टोरी का टाइटल बताता हूँ और इमेजिन करो उसमें क्या ही हो सकता है। द स्टोरीज टाइटल इज फायर पंच। अपनी इमेजिनेशन को जितनी दूर तक दौड़ाना है दौड़ाओ एंड थिंक कि इस स्टोरी का नाम फायर पंच क्यों होगा। मैं इस वीडियो में उस स्टोरी को ही बताऊंगा और मैं गारंटी दे सकता हूँ एंड तक रुकना, तुमने जो सोचा होगा वो ये स्टोरी बिल्कुल नहीं है। कभी किसी चीज या आदमी को लेकर क्यूरियोसिटी हुई है और तुम उस सब्जेक्ट के बारे में पता करने लगे और बाद में बस एक ही चीज दिमाग में आए, रिग्रेट। कभी गलती से हैव यू स्टम्बल्ड अपॉन समथिंग कि तुम्हें लगे इट शुड हैव बीन इलीगल? दिस इज व्हाट हैपेंड व्हेन आई रेड दिस मांगा। कहानी शुरू से शुरू करता हूँ। किसी भी मासूम इंसान की तरह मैं एनिमे एंजॉय कर रहा था, द एनिमे बीइंग चेनसो मैन। उसका एक सीजन तो एक रात में निपटाने के बाद मुझे आगे की कहानी जाननी थी, तो फिर क्या, अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मैंने उसकी मांगा डाउनलोड करी। एनिमे का पहला सीजन से मेरा फेवरेट सीन वो था जब दो लौंडे गधेड़ उम्र के इंसान के गोटों पर लात मार रहे थे। लेकिन ये वीडियो उस एनिमे या मांगा के बारे में नहीं है। मांगा पढ़ के मेरा दिमाग फटा तो फटा, लेकिन क्यूरियोसिटी हुई कि इतनी उल्टी सोच किस आदमी की होगी। That was the first step in the wrong direction or right direction, I don't know. Judge for yourself after you have finished the video. The person being Tasuki Fujimoto, the man prophesied to levitate. 今から浮きます。 जब मैंने मांगा का टाइटल देखा जो उस बंदे ने पहले बनाया था, मुझे नाम से लगा कि एक्शन मांगा होगी, थोड़े कोर्की थीम्स के साथ। लेकिन कोर्की सही वर्ड नहीं होगा उसको डिस्क्राइब करने के लिए। चलो मेरे साथ इस मास्टरपीस को विटनेस करो और अगर कोई वर्ड है तो सजेस्ट करो इस मांगा को डिस्क्राइब करने के लिए। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, we are just at 25 to 30 subscribers. Please help me get to triple digits at least if you want more videos like this. इस यूनिवर्स में जो लोग एबिलिटीज परफॉर्म कर सकते हैं उन्हें ब्लेस्ड कहा जाता है। इन्हीं में से एक ब्लेस्ड आइस क्वीन की वजह से ये पूरी दुनिया बर्फ, भूख, ठंड की चपेट में है। लोग आग तक को तरसे हुए हैं। यहाँ एक छोटे से कस्बे में रहता है अग्नि अपनी बहन लूना के साथ। अग्नि भी एक ब्लेस्ड है जिसके पास रीजनरेशन की पावर है। अनाज की कमी रहती है तो खाने के लिए लूना अपने भाई का हाथ कुल्हाड़ी से काटने में मदद करती है। अग्नि के बॉडी पार्ट्स से पूरे गाँव का पेट पलता है। हाँ, जो तुम समझ रहे हो सही समझ रहे हो, रॉन्ग टर्न वाला सीन है, बिल्कुल सही समझ रहे हो। लूना के पास भी सेम ही पावर्स है रीजनरेशन की, लेकिन उसके रिकवरी पावर्स अग्नि से वीक थे, तो अग्नि उसे ये काम करने नहीं देता। लूना को 1 घंटा लग जाता है एक आम को रीग्रो करने में, वहीं अग्नि को 1 सेकंड में हो जाता है। वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी है जो ये खाने से मना करते हैं, इनकार करते हैं साफ तरीके से, और इसी कारण उनकी मौत भी हो जाया करती थी। आलू भी उनके लिए एक ट्रीट की तरह था। सभी लोग अग्नि को ही खाते थे, इंक्लूडिंग लूना। दोनों भाई बहन के बीच में रिलेशनशिप बड़ा ही अजीब है। His sister is like meat on your bones tastes good. She wants to make a baby with him. Like what the fuck? And her reason being they are the only young people in the village. भाई इनका अलग गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है। मतलब ये अपनी दुनिया में अलग एडम ईव चला रही हैं। Who comes up with this shit? और चिंता मत करो, अग्नि का दिमाग भी घूम जाता है। अग्नि लूना से बड़ा है और उसे याद है वो वक्त जब दुनिया गर्म और हरी भरी हुआ करती थी। गांव वाले दोनों सिबलिंग्स के बहुत आभारी हैं और किसी भी हाल में मरने नहीं देना चाहते, तो जो भी इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं जैसे दूध वगैरह उन्हीं को दे देते हैं। 3 साल पहले गांव वालों ने इन्हें गांव के बाहर बेहोश पाया था, तो ये पूरा सिनेरियो चल रहा है। एक दिन अग्नि को एक हिरन दिखता है तो वो उसे पकड़ने की सोचता है ताकि उन गांव वालों को दे सके जो उसका मीट खाने से मना कर रहे थे। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि ऊपर से एक प्लेन उनके गांव में उतरता है जिसमें से कुछ सैनिक उतरते हैं। उनका लीडर होता है डोमा। उसके सिपाही सिर्फ बूढ़े लोगों को देखकर चिढ़ जाते हैं, लेकिन डोमा उन्हें डिसिप्लिन में रहने के लिए बोलता है। जब अग्नि वहां पहुंच के उन्हें पूछता है कि क्या माजरा है, तो डोमा बताता है कि उनके सप्लाईज खत्म हो गए हैं और उन्हें राशन और फ्यूज चाहिए। अग्नि के मना करने पर भी डोमा नहीं मानता और बोलता है कि उनकी हेल्प करने के लिए उसे बेहमडॉर्ग नाम की जगह में रहने के लिए ले जाया जाएगा। बेहमडॉर्ग इज द सिटी ऑफ फ्रीडम जो वहाँ के किंग ने बना के रखा है। वो उसे लालच देता है कि थोड़े से मेहनत के बाद वो खुद भी स्लेव्स रख पाएगा। उन सिपाहियों का मिशन है आइस विच को रोकना और धरती को वापस से हरा भरा बनाना।
अग्नि फिर भी नहीं मानता। इतने में कुछ सिपाही आकर डोमा को रिपोर्ट करते हैं कि एक सिचुएशन हो गई है। यहाँ के लोगों के घर में से इंसानों के बॉडी पार्ट्स मिले हैं और ये लोग इंसान खाते हैं। अग्नि उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो जैसा सोच रहा है वैसी बात नहीं है, लेकिन डोमा कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो इन लोगों को इंसान ही नहीं मानता। डोमा ऐलान कर देता है कि अगर किंग यहाँ होते तो आदमखोरों के गांव को अनचेक नहीं जाने देते। वो भी एक ब्लेस्ड है और उसके पास फायर की पावर्स है और उसके फ्लेम्स तब तक जलते रहते हैं जब तक उसका टारगेट मर नहीं जाता। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई पूरा गांव शमशान घाट। अग्नि भी जल रहा है, लेकिन जैसे ही उसका फ्लैश राख बन रहा है उसका रीजनरेशन आड़े आ जा रहा है और वो फिर से रीग्रो कर जाता है। पेन का एक एंडलेस साइकिल। ना तो वो सीधा सोच पा रहा है और दर्द भी इतना ज्यादा कि चिल्लाने तक की हिम्मत नहीं होती। उसके दिमाग में बस एक ही थॉट है, लूना को बचाना। झुलस, दर्द, उल्टी और जले गले मांस की बदबू। लेकिन आखिरकार उसे दर्द से निजात का आइडिया आया। वो फोकस करके अपने रीजनरेशन पावर को रोक ले तो उसे मुक्ति मिल सकती है और वो अपने माँ बाप के साथ फिर से मुलाकात कर पाएगा जिंदगी के उस पार। लेकिन उसे लूना की चिंता लगी हुई है क्योंकि उसकी पावर अग्नि से कमजोर है। वो ज्यादा नहीं झेल पाएगी। लूना अग्नि के हाथों में ही राख हो जाती है, लेकिन जाते जाते कह जाती है, लिव, तुम्हें जीना होगा। 1 साल बीत गया और वो बस दर्द के मारे चिल्ला ही पाया। आंधी तूफान आए लेकिन लपटें नहीं बुझी। 3 साल में वो थोड़ा चल पा रहा था, लेकिन खून की खांसी आ रही थी। दर्द से ध्यान हटाने के लिए ही बिट ऑफ हिज टंग एंड वॉक्ड अगेन। 5 साल में उसे दर्द की आदत लग गई, लेकिन लपटों के कारण वो अभी भी अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा था। 8 साल में उसने अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख लिया और फ्लेम्स को अपनी लोअर बॉडी की तरफ करने में सक्षम था, अपने सर से दूर। पहली बार वो सांस ले पाया। उसका अब बस एक ही मकसद था, डोमा को सबसे दर्दनाक मौत देना, अपने हाथों से उसे राख कर देना। एक जगह 2 सिपाही स्लेव्स को बेहमडॉर्ग ले जा रहे थे। मेल स्लेव्स को तब तक काम कराया जाता था जब तक वो मर नहीं जाते। फीमेल्स में से जो दिखने में अच्छी रहती थी उन्हें अमीरों को बेच दिया जाता था और बाकी तब तक बच्चे पैदा करती थी जब तक वो मर नहीं जाए। एक जगह वो लोग गाड़ी रोकते हैं। उनका लीडर बोलता है कि रेडहेड को मेरी गाड़ी में डाल दो, बूढ़ों को मार दो और बच्चों को कंबल से ढक दो। वो स्लेव को बताता है कि जो किंग है वो ब्लेस्ड लोगों को जमा कर रहे हैं, उनमें से अगर कोई है तो बता दे, उनके साथ अच्छा सलूक किया जाएगा। एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए पानी मांगती है तो उसका लीडर बोलता है कि वो भी एक ब्लेस्ड है जो किसी भी चीज को लोहे में बदल सकता है। तो ये लो, ड्रिंक माई पिस, इट्स वार्म। एकदम सही सुन रहे हो, एकदम ही सही सुन रहे हो। वो जबरदस्ती इस बच्चे से ये घिनौना काम कराता है और बाकी लोग शैतानों की तरह हंस पड़ते हैं। ये देखकर एक बच्ची सहम जाती है। बूढ़े लोगों के साथ में मारने के लिए उस बच्ची को भी लाइन में खड़ा कर देते हैं और एक साइड से उन्हें मारना चालू करते हैं। लेकिन जो सिपाही बंदूक चला रहा था वो रुक जाता है। दूर से उसे एक आदमी आता दिखता है जो दिखने में गर्म लग रहा है। ये अग्नि है। लाशों को देखकर अग्नि की नजर थम सी जाती है। वो एक सिपाही के आर पार मुक्का मारता है और उसका शरीर 2 टुकड़ों में होकर रह जाता है। He punched with his hands on fire. Fire punch. ये जो अब तक तुमने कहानी सुनी वो प्रोलॉग है, चैप्टर 0। ये सारा बवासीर पहले चैप्टर में फैल रखा है। आगे की कहानी जाननी है या नहीं ये मैं तुम पर छोड़ता हूँ। मेरे पास भी इतना ही पढ़ने का हिम्मत हुआ, मतलब क्या ही चल रहा था। इसके मंगाका ने क्या सोचकर ये सब लिखा। ये वही इंसान है जिसने चेनसॉ मैन लिखा है और मैंने वो मांगा पूरी पढ़ रखी है। वो कतई सोबर है इसके कंपैरिजन में। उसमें भी आदमखोरी है, नॉट टू स्पॉइल एनीथिंग, लेकिन ये कहानी कुछ ज्यादा ही ट्विस्टेड है। इंट्रिग करती है कि आगे क्या ही नया ऊत बिलाव की उल्टी गुलाटी मारने वाले ट्विस्ट और स्टोरी बीट्स होंगे। वो तुम्हारे ऊपर है आगे जानना है या नहीं। मैंने वीडियो शुरू होने से पहले एक सवाल पूछा था, व्हाट शुड बी द वर्ड टू डिस्क्राइब दिस मांगा बेस्ड ऑन द स्टोरी सो फार। मैं भी जानना चाहता हूँ तुम्हें क्या लगता है। माई नेक्स्ट वीडियो विल बी व्हाई आई फील दैट डेडपूल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मार्वल कैरेक्टर कैनोनिकली। और if you want to see that video, make sure to sub and press the bell icon so that you get notified when the video drops. Peace.